नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की सीरीज में हम लोग देखेंगे आदर्शवाद एवं प्रकृतिवाद से संबंधित इम्पोर्टेंट 19 क्वेश्चंस को। इसमें इस सीरीज का चलाने का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि आप अधिक से अधिक एजुकेशन से रिलेटिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को पुट अप कर पाएँ और एग्ज़ाम में, चाहे वो बीएड का एग्ज़ाम हो या टेट का हो, यूपी टेट का हो, सुपर टेट का हो या ग्रेजुएशन एजुकेशन के जो स्टूडेंट हैं उनका हो, तो उनमें भी ये क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते हैं यूजीसी के द्वारा। तो आपके लिए ये उपयोगी होगा और अधिक से अधिक संख्या में इसमें जुड़ें और लाइव चैट में जो है कमेंट्स आप लोग किया करिए। आप लोग क्या करते हैं कि कमेंट्स बॉक्स में जो है कमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो कमेंट में नहीं, लाइव चैट का जो ऑप्शन ऊपर वीडियो के नीचे में दिखाई दे रहा होगा, वहीं पे लाइव लिखा होगा, उसमें जाके चैट आप जो है किया करिए। प्रतिदिन संध्या 7 बजे ये चलता है और कल नया साल है तो कल कोई भी वीडियो जो है अपलोड नहीं की जाएगी। मैं अभी बता दे रहा हूँ, कल कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की जाएगी। तो आज जो है पूरे वीडियो को हम लोग देखेंगे। ये वीडियो जो है लंबी ज़रूर होगी, तो चलिए शुरू करते हैं। और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और लाइव टेस्ट सीरीज से आधे घंटे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है और आप तैयार हो जाते हैं, और वीडियो जब स्टार्ट होने वाला होता है उसके 5 मिनट पहले भी आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा फैक्ट्स को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। तो पहला फैक्ट्स है, आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता को आध्यात्मिक मानता है। नेक्स्ट फैक्ट, आदर्शवाद शिक्षा दर्शन व्यक्तित्व को वह स्वरूप प्रदान करता है जिसमें अपने को मस्तिष्क विश्व का संपूर्ण समझने लगे। अगला है 3 नंबर, आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है। आगे है, आदर्शवादियों के अनुसार आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य जीवन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू हैं। आगे है, एक तत्वज्ञानी आदर्शवादी यह विश्वास करता है कि मनुष्य का सीमित मन असीमित मन से निकलता है। सीमित मन असीमित मन से, यानी कि अशांत जो रहता है उसी से। आगे है, प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जिसकी प्रमुख विशेषता आध्यात्मिकता को अस्वीकार करना अथवा प्रकृति एवं मनुष्य के दार्शनिक चिंतन में उन बातों को स्थान देना है जो हमारे अनुभव से परे नहीं है। नेक्स्ट है, प्रकृतिवाद ईश्वर की सत्ता, इच्छा की स्वतंत्रता, आत्मा की अमरता तथा जगत की जीवनोत्तर सत्ताओं को नहीं मानता, यह प्रकृति को ही संपूर्ण तत्व मानता है। नेक्स्ट है, प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है और आत्मा को पदार्थ या भौतिक तत्व के ही अधीन मानता है और अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोच्च मानता है। नेक्स्ट है, प्रकृति जीव और जगत को भौतिक, यांत्रिक तथा जीव वैज्ञानिक के रूप में लेता है। प्रकृतिवाद ने जीवन के प्रति परिवर्तनकारी, गंत्यात्मक एवं विलंबकारी दृष्टिकोण निर्मित किया है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे जो है शुरू हो रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊं, आप लोग ABCD के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसे आप लिखेंगे, मैं और एक चीज़ और, जो लोग किताब लेके बैठे होंगे मैं उनके लिए बता दूं, मैंने क्वेश्चन को इधर उधर कर रखा है, तो उस चीज़ को आप देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आदर्शवाद किसकी चिरंतन सत्ता में विश्वास रखता है।
आदर्शवाद किसकी चिरंतन सत्ता में विश्वास रखता है? ऑप्शन आपके हैं प्रकृति, स्वतंत्रता, विचार, वास्तविकता। राइट आंसर की मैं बात करूं तो राइट आंसर है विचार में विश्वास रखता है आदर्शवाद। अगला प्रश्न है, नैतिक आदर्शवाद के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? पदार्थ, प्रकृति, आत्मा, परमात्मा। ऑप्शन दीजिए सभी लोग। राइट आंसर है परमात्मा। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद में कौन से दार्शनिक का योगदान रहा? आदर्शवाद में कौन से दार्शनिक का योगदान रहा? पेस्टालॉजी, फ्रोकवेल, प्लेटो या सभी का? तो राइट आंसर ऑल एबव, सभी का। अगला प्रश्न है, तर्कना बुद्धिवाद के प्रतिपादक कौन है? तर्कना बुद्धिवाद के प्रतिपादक कौन है? सुकरात, प्लेटो, कांट, वॉल्टेयर। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा समय दूंगा तो वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। तो राइट आंसर है कांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड को कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 4, 3। ब्रह्मांड को कितने भागों में बांटा गया है? राइट आंसर 2। अगला प्रश्न, पेस्टालॉजी ने किस शिक्षण विधि का विकास किया था? पेस्टालॉजी ने किस शिक्षण विधि का विकास किया था? तर्क विधि, अभ्यास एवं आवृत्ति विधि, अभ्यास विधि या खेल विधि? पेस्टालॉजी ने किस शिक्षण विधि का विकास किया था? राइट आंसर है अभ्यास एवं आवृत्ति विधि का। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार आत्मा इस संसार में आने से पहले कहाँ थी? ऑप्शन है आध्यात्मिक जगत में, विचारों के संसार में, भौतिक जगत में या कोई नहीं? बताइए। प्लेटो के अनुसार आत्मा इस संसार में आने से पहले कहाँ थी? राइट आंसर है विचारों के संसार में। दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो लोग नोट्स वगैरह लेके बैठे होंगे वो नोट्स ना ले। इससे क्या होगा कि आपके कितने प्रश्न तैयार हैं, ये सबसे पहला तो यहाँ पे ये आपका मूल्यांकन हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर नहीं है तो आप इस चीज़ को डिजिटली रूप में अधिक से अधिक समझेंगे, क्योंकि बुक से अधिक जो है डिजिटल सोर्स जो है हमारे माइंड सेट को अधिक प्रभावित करते हैं। तो इसीलिए इन सीरीज़ को जो है बनाया गया है, ताकि आप इसे बार बार कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाहे जितनी बार इसको देख सकते हैं ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की अनुदेशन प्रणाली का विकास किसने किया? शिक्षण की अनुदेशन प्रणाली का विकास किसने किया? और एक दिन में एक एक चैप्टर को जो है ख़त्म करेंगे, चाहे जितना बड़ा हो चाहे जितना छोटा हो, एक एक चैप्टर एक एक दिन में। शिक्षण की अनुदेशन प्रणाली का विकास किसने किया? ऑप्शन आपके हैं प्लेटो, फ्रोकवेल, हर्टबर्ग, अरस्तु। राइट आंसर हर्टबर्ग, ऑप्शन सी इज राइट। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता को आध्यात्मिक मानता है? यह कथन है किसका है? DM दत्ता, महात्मा गांधी, राधा कृष्णन, अरविंदो। किसका है? आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता को आध्यात्मिक मानता है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर है DM दत्ता, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, ईश्वर विचारों की सहायता से जगत का निर्माण करता है
यह कथन है किसका है? अरस्तु, हीगल, पेस्टालाजी, प्लेटो। किसका है? ईश्वर विचारों की सहायता से जगत का निर्माण करता है, यह कथन किसका है? राइट आंसर प्लेटो। अगला प्रश्न, आदर्शवादियों के अनुसार यह ब्रह्मांड किसके द्वारा निर्मित है? आदर्शवादियों के अनुसार यह ब्रह्मांड किसके द्वारा निर्मित है? ऑप्शन आपके हैं अणुओं के द्वारा, ईश्वर द्वारा, जल के द्वारा, मानव द्वारा। बताइए। तो दोस्तों राइट आंसर है ईश्वर द्वारा। अगला प्रश्न है, यह जगत अनेक चिबिंदुओं से निर्मित है, यह कथन किसका है? हीगल, लाइबनित्ज, नित्ज, कांट, हर्बर्ट। लाइबनित्ज, हीगल, कांट, हर्बर्ट। ABCD। राइट आंसर लाइबनित्ज ने कहा कि अनेक बिंदुओं से यह जगत जो है निर्मित है। अगला प्रश्न है, आदर्शवादियों ने ज्ञान के कौन कौन से रूप बताए हैं? आदर्शवादियों ने ज्ञान के कौन कौन से रूप बताए हैं? ऑप्शन आपके हैं इंद्रियजन, चिंतनजन, संपत्ति राज्य या ये सभी। बताइए। आदर्शवादियों ने ज्ञान के कौन कौन से रूप बताए हैं? तो राइट आंसर है ऑल आंसर इज करेक्ट, ये सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा शरीर व आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करती है जिसके कि वह योग्य है, यह कथन किसका है? प्लेटो, अरस्तु, हर्बर्ट, कांट। ये त लिखा है, ट है, ध्यान दीजिएगा, कांट है। यहाँ पे जो लिखा है ये कांट है, ये कांट है। तो राइट आंसर है इसका प्लेटो। अगला क्वेश्चन है, आदर्शवाद के अनुसार अंतिम उद्देश्य है। आदर्शवाद के अनुसार अंतिम उद्देश्य है क्या है? आत्माभिव्यक्ति, मोक्ष प्राप्ति, आत्मा अनुभूति या निर्माण। राइट आंसर इसकी मैं बात करूं तो राइट आंसर है आत्मा अनुभूति। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा सद्गुणों को प्राप्त करने की वह प्रक्रिया है जो कौन सा? हर्बर्ट, हीगल, बर्कले, पेस्टालाजी। ये पेस्टालाजी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। तो राइट आंसर इसका है शिक्षा जो है सद्गुणों को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए हर्बर्ट का। अगला प्रश्न है, ज्ञान का आधार है, ज्ञान का क्या आधार है? शरीर, बुद्धि, सत्य या विवेक। ज्ञान का आधार क्या है? तो राइट आंसर है विवेक। अगला प्रश्न है, व्यक्तिनिष्ठ आदर्शवाद के प्रतिपादक कौन हैं? आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं जब लाइव टेस्ट ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे नहीं, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने सही हुए हैं। आप लोग जो है बताते नहीं हैं, सिर्फ लाइव चैट में जो है उसका आंसर देते हैं। तो आंसर लाइव चैट में दिया करिए और कितने सही हो रहे हैं इसको जो है कमेंट में बताइए। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और अलग अलग उसका प्रभाव भी पड़ेगा। बताइए, वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के प्रतिपादक कौन है? कांट, फ्राक्वेल, अरस्तु या हीगल। तो राइट आंसर है व्यक्तिनिष्ठ आदर्शवाद। व्यक्तिनिष्ठ
दोस्तों इसमें जो ऑप्शन टाइप किया गया है वो ऑप्शन इसमें है ही नहीं। व्यक्तिनिष्ठ का ये ऑप्शन सारे जितने भी दिए गए हैं सब गलत है। इसका राइट आंसर है बर्केल का। राइट आंसर इसका है बर्केल का। व्यक्तिनिष्ठ आदर्शवाद के प्रतिपादक जो है बर्केल हैं। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ये है ही नहीं। तो अगला प्रश्न है, आत्मा अनुभूति के लिए आवश्यक है। आत्मा अनुभूति के लिए क्या आवश्यक है? सत्यम, शिवम, सुंदरम, कौन सा? तो राइट आंसर इसका है ये तीनों। आगे है, वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के प्रतिपादक कौन है? प्लेटो, फ्रकवेल, पेस्टालॉजी या लॉक? बताइए, वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के प्रतिपादक कौन है? राइट आंसर है प्लेटो। अगला प्रश्न, आदर्शवाद में शिक्षा का स्थान है। आदर्शवाद में शिक्षा का स्थान है। आदर्शवाद में शिक्षा का स्थान है शीर्ष, गौण, पर्दे के पीछे, मित्रवत। तो राइट आंसर की मैं बात करूं तो राइट आंसर है आदर्शवाद में शिक्षक का स्थान है शीर्ष। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री ने खेल द्वारा शिक्षा पर बल दिया है? खेल द्वारा जो है किसने बल दिया है? ऑप्शन आपके हैं फ्रकवेल, हर्बर्ट, पेस्टालॉजी, हीगल। किसने जो है खेल द्वारा सुझाव दिया है कि खेल द्वारा जो है शिक्षा होनी चाहिए? तो राइट आंसर है पेस्टालॉजी के द्वारा। अगला प्रश्न है, आदर्शवादी ने अपने को किसी एक विधि का भक्त न मानकर विधियों का निर्माण और निश्चय करने वाला मानते हैं। यह कथन किसका है? बटलर का, हर्बर्ट का, फ्रकवेल का या अरस्तु का? क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। आदर्शवादियों ने अपने को किसी एक विधि का भक्त न मानकर विधियों का निर्माण और निश्चय करने वाला मानते हैं। यह कथन किसका है? तो राइट आंसर की बात करूँ तो बटलर का है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद के अनुसार आध्यात्मिक मूल्य क्या है? अस्थायी व अपरिवर्तनीय है, धर्म के लिए गए हैं, या ए और बी दोनों सही हैं, या उपरोक्त में कोई नहीं? तो राइट आंसर की मैं बात करूं तो ये दोनों सही हैं। तो यानी कि राइट आंसर होगा आंसर सी, ए और बी। अगला प्रश्न है, रास ने मानव की समस्त क्रियाओं को कितने भागों में बांटा है? रास ने मानव की क्रियाओं को कितने भागों में बांटा है? 1, 2, 3 या 4? राइट आंसर ऑप्शन बी, 2। अगला प्रश्न है, आदर्शवादी महत्व देते हैं। आदर्शवादी जो है महत्व देते हैं, क्या महत्व देते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, बालक की अपेक्षा विचारों, मूल्यों तथा भावनाओं को। अगला है, समस्त मानव जाति के अनुभवों को, मस्तिष्क की क्रिया एवं ज्ञान क्षमताओं को, या उपरोक्त में सभी? राइट आंसर है उपरोक्त सभी को। अगला प्रश्न है, हीगल ने किस शिक्षण विधि का विकास किया? ऑप्शन आपके हैं व्याख्यान, संवाद, तर्क विधि, अनुकरण। राइट आंसर है तर्क विधि का। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद की उत्पत्ति के संबंध विचारवादी सिद्धांत थ्योरी ऑफ आइडियाज के प्रतिपादक हैं। थ्योरी ऑफ आइडियाज के प्रतिपादक कौन हैं? बताइए, अरस्तु, प्लेटो, दांते या रस्क? राइट आंसर है प्लेटो। अगला प्रश्न है, सुकरात कौन सी शिक्षण विधि के प्रतिपादक हैं? प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, व्याख्यान या सभी? बताइए। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो ये सॉरी दोस्तों, राइट आंसर है ये सभी। अगला प्रश्न है,
शिक्षा में आदर्शवाद के अनुसार कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? शिक्षा में आदर्शवाद के अनुसार कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन आपके हैं, प्रत्येक व्यक्ति का एक नैतिक व्यक्ति बनना। अगला है व्यक्ति का संपूर्ण विकास। सी है व्यक्ति की अपनी स्वयं की क्षमताओं को उच्चतम विकास करने में सहायता करना। या डी व्यक्ति की नए मूल्यों का सृजन करने में तथा परिस्थितियों की मांग के अनुसार कार्य करने में मदद करना। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर यही है, ऑप्शन डी। अगला है मनवादी अथवा अध्यात्मवादी मूलतः हैं। अध्यात्मवादी जो है मूलतः हैं क्या है? आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, यथार्थवादी या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है आदर्शवादी। अगला प्रश्न है, शिक्षा का कौन सा दर्शन मनोविज्ञान को मनुष्य का अधूरा अध्ययन तथा शैक्षिक सिद्धांत का अपर्याप्त आधार मानते हैं? ऑप्शन आपके हैं यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद या प्रकृतिवाद। बताइए। अपर्याप्त जो है मानते हैं, कौन मानता है? तो राइट आंसर है आदर्शवाद। अगला प्रश्न है, आदर्शवादी अवधारणा के अंतर्गत निम्न में से किसे अधिक उत्कृष्ट एवं महान माना गया है? आध्यात्मिक जगत को, भौतिक जगत को, वैज्ञानिक जगत को, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। आदर्शवादी अवधारणा के अंतर्गत निम्न में से किसे अधिक उत्कृष्ट एवं महान माना गया है? तो राइट आंसर आपके हैं ऑप्शन आपके हैं आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, वैज्ञानिक जगत या उपरोक्त में कोई नहीं। तो राइट आंसर है आध्यात्मिक जगत को। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद के अनुसार कौन शैक्षिक उद्देश्य नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य कौन सा नहीं है? शरीर की देखभाल, नैतिक मूल्य, कौशलों का विकासवाद या आत्मोन्नति, कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर इसकी मैं बात करूं तो कौशलों का विकासवाद नहीं है, शैक्षिक उद्देश्य जो है नहीं है। अगला प्रश्न है, आदर्शवादी शिक्षा दर्शन व्यक्ति को वह स्वरूप प्रदान करता है जिसमें वह अपने को मानसिक विश्व का पूर्णांश समझने लगे। यह कथन है किसका है? हार्न का, बुबेकर का, डी.एम. दत्ता का या कांट का? किसका है? तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो राइट आंसर है हार्न का। अगला प्रश्न है, शिक्षा में आदर्शवादियों का सबसे बड़ा योगदान है शिक्षण विधियां, लक्ष्य तथा उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षा में अध्यापक की भूमिका। शिक्षा में आदर्शवादियों का सबसे बड़ा योगदान है, तो राइट आंसर है लक्ष्य तथा उद्देश्य का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन आदर्शवादियों से संबंधी है? निम्न में से कौन सा कथन आदर्शवादियों से संबंधित है? ऑप्शन आपके हैं, वे कांटे से संतुष्ट हैं, वे अच्छे गुलाब चाहते हैं, वे न तो कांटे से संतुष्ट हैं और न ही गुलाब से। अगला है, वे गुलाब और कांटे दोनों चाहते हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा आदर्शवादियों से संबंधी है। तो राइट आंसर है वे अच्छे गुलाब चाहते हैं। अगला प्रश्न है,
आदर्शवाद के अंतर्गत वास्तविक सत्ता के केंद्र में निम्न में से किसे रखा गया है? भौतिकता को, वैज्ञानिकता को या आध्यात्मिकता को या इनमें से सभी को? तो राइट आंसर की मैं बात करूं तो राइट आंसर है इसका आध्यात्मिकता को। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद के अनुसार मस्तिष्क क्या है? जीवित एवं विवेकशील है। अगला है, का विकास से अलग अलग अस्तित्व है। अगला है, के द्वारा प्राप्त ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, या ऑल ऑप्शन इज करेक्ट। तो राइट आंसर की मैं बात करूं तो राइट आंसर है, आदर्शवाद के अनुसार मस्तिष्क का शरीर से अलग अलग अस्तित्व है। ऑप्शन बी इज राइट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आदर्शवादी नहीं है? सुकरात, प्लेटो, डीबी, हीगल। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डीबी। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों में से कौन सा आदर्शवाद के सबसे करीब है? आदर्शवाद के कौन सबसे करीब है? तो इसके राइट आंसर की बात करूं, साविद्या या विमुक्ते। अगला प्रश्न है, रस्क द्वारा प्रस्तुत आदर्श के तीन रूपों में कौन सा अनुभव जन्य है? रस्क द्वारा प्रस्तुत आदर्श के तीन रूपों में कौन सा अनुभव जन्य है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, आप इसको देखिए। राइट आंसर है भावात्मक जो है राइट है। अगला प्रश्न को देखिए, आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता को आध्यात्मिक मानता है। यह कथन किसका है? जे.एस. रास का, बुबेकर का, डी.एम. दत्ता का या प्लेटो का? तो राइट आंसर इसका डी.एम. दत्ता का, ऑप्शन सी राइट। अगला प्रश्न है, आदर्शवादी दर्शन के निम्न भारतीय विचारकों में सर्वप्रमुख कौन है? ऑप्शन आपके हैं रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, विनोबा भावे। आदर्शवादी दर्शन में निम्न भारतीय विचारकों में सर्वप्रमुख कौन है? राइट आंसर है अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, आदर्शवादियों ने किसकी प्राप्ति को जीवन का लक्ष्य बताया है? ऑप्शन है आध्यात्मिक मूल्य की, या सत्य की, या भौतिक सुख की, या ए और बी? तो राइट आंसर ए और बी। अगला प्रश्न है, प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया? यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद या आदर्शवाद? प्रकृति की ओर लौटो किसने नारा दिया? तो राइट आंसर है प्रकृतिवाद। अगला प्रश्न है, प्रचलित परिपाटी के विरुद्ध करो और तुम लगभग हमेशा सही करोगे, यह कथन किसका है? प्रचलित परिपाटी के विरुद्ध करो और तुम लगभग हमेशा सही करोगे, यह कथन है किसका? महात्मा गांधी, रूसो, डीवी या प्लेटो? तो राइट आंसर है रूसो का। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन आपके हैं, यह पुनः उत्थान कालीन मानवतावाद के दोषपूर्ण होने के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। अगला है, यह शिक्षा में छल कपट, कृत्रिमता तथा साज सामान के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। अगला है, यह किताबों तथा भाषा संबंधित अध्ययनों के विरुद्ध प्रतिक्रिया है, या यह प्रकृति मनुष्य के सिद्धांतों के विरुद्ध प्रतिक्रिया है? तो राइट आंसर यही है, प्रकृतिवाद के बारे में यही
सही है। यह प्रकृति मनुष्य के सिद्धांतों के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि मानव संस्थान अज्ञानता तथा विरोधाभास के बड़े जन समूह हैं? बर्नार्ड शॉ, रूसो, डीबी टैगोर। किसने कहा था? राइट आंसर है टैगोर ने कहा था, रूसो ने कहा था, माफ़ कीजिएगा, रूसो ने कहा था। ऑप्शन बी इज राइट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रकृतिवाद का स्वरूप नहीं है? निम्न में से कौन सा प्रकृतिवाद का स्वरूप नहीं है? वैज्ञानिक, भौतिक, यांत्रिक, जीव विज्ञान प्रकृतिवाद। कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर है वैज्ञानिक प्रकृतिवाद, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, यह संसार प्रकृति के नियमों द्वारा संचालित है, यह दृष्टिकोण है? यह संसार, यह पूरा संसार जो है प्रकृति के नियमों द्वारा जो है संचालित है, यह जो है दृष्टिकोण है। तो यांत्रिक का है, जीव विज्ञान का है, भौतिक विज्ञान का है, या वैज्ञानिक प्रकृतिवाद का है? तो राइट आंसर है भौतिक विज्ञान प्रकृतिवाद का है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, शिक्षा का कौन सा दर्शन बचपन को अपनी खातिर वांछित मानता है तथा बच्चों को बच्चा मानता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा का कौन सा दर्शन बचपन को अपनी खातिर वांछनीय मानता है तथा बच्चों को बच्चा मानता है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद या यथार्थवाद? तो राइट आंसर है प्रकृतिवाद, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादियों की शिक्षा की अवधारणा आधारित है दर्शन शास्त्र पर, मनोविज्ञान पे, दर्शन शास्त्र व मनोविज्ञान दोनों पे, या केवल दर्शन शास्त्र पे? तो इसके राइट आंसर है मनोविज्ञान पे। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रकृतिवाद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन आपके हैं, यह बालक के अनिश्चित भविष्य के पक्ष में वर्तमान को बलिदान करने की भावना को अस्वीकार करता है। बी है, यह बालक के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगाने के विचार को नहीं मानता है। सी है, यह बालक की भावी प्रसन्नता हेतु शिक्षा में अनुशासन तथा नियंत्रण का अनुमोदन करता है। और डी है, यह बालक में ही शिक्षा के उद्देश्यों, प्रकृतियाँ तथा संसाधनों की खोज का समर्थन करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुशासन तथा नियंत्रण का अनुमोदन करता है। अगला प्रश्न है, ईश्वर ने सारी चीज़ें अच्छी बनाई, मनुष्य ने उसमें हस्तक्षेप किया और वे कुरूप बन गई। यह दृष्टिकोण है, यह दृष्टिकोण जो है किसका है? मार्क्सवादियों का, अस्तित्ववादियों का, प्रयोजनवादियों का, या प्रकृतिवादियों का? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रकृतिवादियों का। अगला प्रश्न है, शिक्षा बालक के स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया है जिससे वह एक आनंददायक, युक्ति संगत, संतुलित, उपयोगी जीवन जी सके। यह अवधारणा है किसकी है? प्रकृतिवादियों की, प्रयोजनवादियों की, आदर्शवादियों की, या मार्क्सवादियों की? किसकी है? तो राइट आंसर है प्रकृतिवादियों की। दोस्तों, अगर वीडियो आपको फास्ट लगेगा कि जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ, देखिए लाइव टेस्ट सीरीज में सिर्फ इतना ही समय दिया जाता है कि आप जो है 30 सेकंड के अंदर जो है एक क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लें। और आपको लगेगा कि ये तेज़ है, तो वीडियो जब समाप्त हो जाएगा, लाइव टेस्ट सीरीज जो चल रही है, इसके बाद आप कभी भी इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और वीडियो को रोक लीजिएगा।
एक क्वेश्चन अगर नहीं तेज हो रहा है तो आप वीडियो को जो है स्लो कर लीजिएगा और उसके बाद क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा। ऐसे कर सकते हैं आप। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आत्माभिव्यक्ति जिसके साथ किसी प्रकार का हस्तक्षेप अथवा अवरोध नहीं है वह क्या है? व्यक्तित्ववाद का उग्र स्वरूप, प्रकृतिवादियों का सबसे अधिक स्वीकृत स्वरूप, या प्रकृतिवाद का सबसे सच्चा स्वरूप, या प्रकृतिवाद का सबसे वैध रूप? बताइए। आत्माभिव्यक्ति जिसके साथ किसी प्रकार का हस्तक्षेप अथवा अवरोध नहीं हो रहा हो वह है क्या है? तो इसका राइट आंसर है प्रकृतिवाद का उग्र स्वरूप। अगला प्रश्न है, वह सब कुछ जो बालक की क्रियाओं के स्वतंत्र चयन में बाधा डालती है निंदनीय समझी जाती है, कहा गया है प्रकृतिवादियों द्वारा, आदर्शवादियों द्वारा, प्रयोजनवादियों द्वारा, या मार्क्सवादियों द्वारा? तो राइट आंसर है प्रकृतिवादियों द्वारा। ऑप्शन ए इज राइट। अगला प्रश्न है, मनुष्य हमारे शहरों द्वारा नष्ट किए जा रहे हैं, मनुष्य हमारे शहरों द्वारा नष्ट किए जा रहे हैं, यह कथन प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? रूसो के प्रकृतिवाद को, प्लेटो के आदर्शवाद को, या डीबी के प्रयोजनवाद को, या यथार्थवाद को? बताइए। तो राइट आंसर है रूसो के प्रकृतिवाद को। ऑप्शन ए इज राइट। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक के कथनानुसार विद्यालय तथा कक्षा कक्ष अनावश्यक है? ऑप्शन है आदर्शवादियों के, प्रकृतिवादियों के, मार्क्सवादियों के, या प्रयोजनवादियों के? बताइए। तो राइट आंसर है प्रकृतिवादियों के। अगला प्रश्न है, बालक के आवेग अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं तथा अच्छे भी होते हैं, यह दृष्टिकोण है क्या है? जीव विज्ञानवादी प्रकृतिवाद का, यंत्रवादी प्रकृतिवाद का, भौतिक विज्ञानवादी प्रकृतिवाद का, या भावावेशी प्रकृतिवाद का? तो राइट आंसर इसका है जीव विज्ञानवादी प्रकृतिवाद का। अगला प्रश्न है, सारे बच्चे एक ही जगह पर तथा एक ही विधि द्वारा पढ़ें, यह स्वीकार करता है। यह क्या स्वीकार करता है? प्रयोजनवादियों को, प्रकृतिवादियों को, यथार्थवादियों को, या आदर्शवादियों को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रकृतिवादियों को। अगला प्रश्न है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का कौन सा दर्शन बालक की रुचियों, अभियोग्यताओं तथा क्षमताओं के ऊपर सबसे अधिक ध्यान देता है? आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, या प्रयोजनवाद? तो राइट आंसर है प्रकृतिवाद। ऑप्शन सी करेक्ट। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम में अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे है, वह बालक के विकास का निरीक्षण करता है, न कि उसके चरित्र का निर्माता। यह धारणा है आदर्शवादियों की, प्रकृतिवादियों की, प्रयोजनवादियों की, या यथार्थवादियों की? तो राइट आंसर है प्रकृतिवादियों की। अगला प्रश्न है, शिक्षा में प्रकृतिवाद के विषय में क्या सही नहीं है? ऑप्शन आपके यहीं से शुरू हो जा रहा है, माफ़ कीजिएगा। इसमें बालक के स्वाभाविक विकास पर बल दिया जाता है। बी है, इसमें लक्ष्य का आभास अस्पष्ट होता है। सी है, इसमें शिक्षा का उद्देश्य वातावरण के साथ समायोजन से जुड़ा होता है। या डी, इसमें बालक के चरित्र निर्माण के ऊपर अत्यधिक बल दिया जाता है। तो राइट आंसर है डी, इसमें बालक के चरित्र निर्माण के ऊपर अत्यधिक बल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में बालक की
प्रकृति मुख्य है, यह कथन स्वीकार किया गया है प्रयोजनवादियों द्वारा, प्रकृतिवादियों द्वारा, यथार्थवादियों द्वारा या आदर्शवादियों द्वारा? राइट आंसर प्रकृतिवादियों द्वारा। अगला प्रश्न है, शिक्षा को अविश्वास की दृष्टि से कौन देखता है? शिक्षा को जो है अविश्वास की दृष्टि से कौन देखता है? प्रकृतिवादी, यथार्थवादी, आदर्शवादी या प्रयोजनवादी? राइट आंसर है प्रकृतिवादी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से संबंध स्थापित कराना है, यह कथन किसका है? बाहरी शक्तियों से संबंध, रिलेशनशिप करवाना, यह कथन किसका है? तो लाइफ नितज का, रूसो का, हर्बर्ट स्पेनर का या बर्नार्ड शाह का? तो राइट आंसर है हर्बर्ट स्पेनर का। अगला प्रश्न है, प्रकृति से परे या प्रकृति के अलावा इस संसार में और कुछ नहीं है, यह कथन किस दार्शनिक का है? ऑप्शन आपके हैं रूसो, हॉकिंस, थॉमसन, प्लेटो। किसका है? चाहता तो मैं इस सीरीज़ को जो है बहुत लंबा खींच सकता था दोस्तों, लेकिन आप देख ही रहे हैं कि मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय आपका नहीं लेना है। आप तो वैसे भी बहुत अधिक ध्यान देने वाले हैं, इस चीज़ को तो जानते ही हैं। तो राइट आंसर है हॉकिंस का। अगला प्रश्न है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों का उदात्तीकरण करके उन्हें वांछित मार्ग पर लाना, यह कथन किसका है? हर्बर्ट स्पेनर का, मैकडूगल का, रूसो का या हक्सले का? तो राइट आंसर इसका है, राइट आंसर मैकडूगल का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, करके सीखो का सिद्धांत किस दार्शनिक विचारधारा की देन है? करके सीखो, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया है? तो अस्तित्ववाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद या आदर्शवाद का है? तो राइट आंसर है प्रकृतिवाद का है। अगला प्रश्न है, अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे किस वाद ने स्वीकार किया है? किसने स्वीकार किया है? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, न्याय या संख्या? तो राइट आंसर है प्रकृतिवाद। अगला प्रश्न है, यांत्रिक प्रकृतिवाद के जन्मदाता हैं? डार्विन, स्पेनर, रूसो, मॉन्टेसरी? तो राइट आंसर है स्पेनर। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद कौन से अनुशासन पर बल देता है? प्रकृतिवाद कौन से अनुशासन पर बल देता है? ऑप्शन आपके हैं मुक्तात्मक अनुशासन, भावनात्मक अनुशासन, दंडात्मक या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है मुक्तात्मक अनुशासन। अगला प्रश्न है, अधिगम के अनुबंध सिद्धांत प्रकृतिवाद के इस सिद्धांत पर आधारित हैं कि क्या है? मनुष्य का व्यवहार मशीनी है। अगला है बी, मनुष्य का व्यवहार समय के साथ बदल जाता है। उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है मनुष्य का व्यवहार मशीनी है। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादियों के अनुसार सत्य क्या है? प्रकृतिवादियों के अनुसार सत्य क्या है? पदार्थ, प्रकृति, मन, बुद्धि? प्रकृतिवादियों के अनुसार सत्य क्या है? तो राइट आंसर है प्रकृति। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादी शिक्षा में बालक महत्वपूर्ण है? प्रकृतिवादी शिक्षा में बालक महत्वपूर्ण है कैसे? पाठ्य चर्चा से, अध्यापक से, उपरोक्त में कोई नहीं या उपरोक्त दोनों? तो राइट आंसर इसका है पाठ्य चर्चा से, अध्यापक से। अगला प्रश्न है, शिक्षा के पूर्ण जीवन की तैयारी के उद्देश्य
के प्रतिपादक कौन है? शिक्षा के पूर्ण जीवन की तैयारी के उद्देश्य के प्रतिपादक कौन है? रूसो, हक्सले, हर्बर्ट स्पेनर, बर्नार्ड शॉ। तो राइट आंसर है हर्बर्ट स्पेनर हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनीय नियम को सर्वोच्चता प्रदान करता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? थॉमस का, पेरी का, जेम्स वाट का, लॉन्ग का। तो राइट आंसर इसका है जेम्स वाट का, ऑप्शन सी राइट। अगला प्रश्न, अनुशासन के सुख दुख के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? सुख दुख के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो राइट आंसर है हर्बर्ट स्पेनर हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करती है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करती है। यह किसका है? रूसो का, जेम्स वाट का, हक्सले का या बर्नार्ड शॉ का? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी जेम्स वाट का। अगला प्रश्न है, जैविक प्रकृतिवाद के 3 प्रमुख सिद्धांतों में कौन असंगत है? कौन असंगत है? ऑप्शन आपके हैं, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, जीवन के लिए संघर्ष की विजय, कुछ करके सीखो। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही इस क्वेश्चन को बताया था, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत है, यानी कि कुछ करके सीखो। अगला प्रश्न है, विधाता सब वस्तुओं को अच्छा बनाता है परंतु मनुष्य उसके साथ छेड़छाड़ करता है और उन्हें दूषित बना देता है। यह कथन किसका है? रूसो का, जेम्स वाट का, हर्बर्ट स्पेनर का या हक्सले का? बताइए। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए रूसो का है। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादी ज्ञान प्राप्ति के लिए किसे महत्वपूर्ण मानते हैं? वैज्ञानिक विधि, सिद्धांतिक विधि, परंपरागत विधि या गुरुकुल विधि? तो राइट आंसर है वैज्ञानिक विधि। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं में निम्न में कौन कौन है? प्रकृति की ओर लौटो, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध, प्रगतिवादी या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रकृति शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख स्थान बालक का है, न कि शिक्षक, स्कूल, पुस्तक या अध्ययन की वस्तु का। यह कथन है रॉस का, रूसो का, बेकन का, डार्विन का? राइट आंसर है रॉस का। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादी शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृति शब्द का प्रयोग कितने अर्थों में करते हैं? 2, 3, 4, 5? कितने में करते हैं? तो राइट आंसर है 2। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद में ज्ञान प्राप्ति के लिए वर्णित वैज्ञानिक विधि में निम्न में से क्या क्या शामिल है? संकलन, प्रबुद्ध व्याख्यान, सामान्यीकरण, ये सभी? तो राइट आंसर इसका है ये सभी। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादी कटीली झाड़ियों से संतुष्ट हो सकते हैं परंतु आदर्शवादी सुंदर गुलाबों को पसंद करता है, इसलिए शिक्षक अपने प्रयासों से छात्रों को जो अपनी प्रकृति के नियमों के अनुसार विकसित होता है, यह उच्चता पर पहुंचने में सहायता देता है जिस प्रकार वह अपने आप नहीं पहुंच सकता। यह कथन किसका है? रॉस, कांट, फ्रोकबेल, प्लेटो? किसका है? तो राइट आंसर इसका है रॉस का। मैं फिर से वो कर दे रहा हूँ, प्रकृतिवादी कटीली झाड़ियों से संतुष्ट हो सकते हैं परंतु आदर्शवादी सुंदर गुलाबों को पसंद करता है, इसलिए शिक्षक अपने प्रयासों से छात्रों
को जो अपनी प्रकृति के नियमों के अनुसार विकसित होता है उस उच्चता पर पहुंचने में सहायता जो है देना, जिस पर वह अपने आप नहीं पहुंच सकता, यह कथन जो है रास महोदय का है। अगला है, किसने विद्यालय को बगीचा माना है? किसने जो है गार्डन कहा है विद्यालय को? तो राइट आंसर इसका है, ऑप्शन पहले दे रहा हूँ, रास, जॉन डेवी, फ्रोकबेल, प्लेटो। तो राइट आंसर है फ्रोकबेल। अगला प्रश्न है, विद्यालय रूपी बागों में अध्यापक रूपी माली विद्यार्थी रूपी पौधे के विकास में सहयोग देते हैं। अध्यापक की देख रेख में ये बच्चे वांछित रूप से विकसित होते हैं, यह कथन किसका है? तो कांट, हार्न, रास, फ्रोकबेल। तो राइट आंसर है फ्रोकबेल। तो दोस्तों हमारे 92 क्वेश्चंस टोटल कंप्लीट हुए आदर्शवाद से रिलेटिव। अब कल हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर पे देखेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा कल क्या रहता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। दूसरी बात दोस्तों, एक चीज़ और, करंट अफेयर्स जो है प्रोवाइड करा दिए गए हैं, आप वीडियो में जाके देख लीजिएगा, या करंट अफेयर्स सीरीज़ में जो करंट अफेयर का प्लेलिस्ट है चैनल पे, उसमें जाके आप उस चीज़ को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, धन्यवाद।